ये क्या है? एक्स्ट्रा ब्लैक पेन है। ये क्या है? Particles. Particles. Everything is in this world is in the form of particles. Everything is in the form of particles. Particle theory कहते हैं. Okay. Particle you are one particle और आप एक पार्टिकल है जो बाकी सब क्या है? इस प्लैनेट पे दो टाइप के पार्टिकल्स हैं. वन इज द लिविंग बीइंग पार्टिकल एंड सेकंड इज द नॉन लिविंग बीइंग पार्टिकल. दो ही है ना. लिविंग बीइंग मतलब जो सजीव कहते हैं और नॉन लिविंग बीइंग मतलब निर्जीव है. आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में आप एक पार्टिकल है, समझो ये एक पार्टिकल है. इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं. आप एक पार्टिकल है और आजू बाजू में क्या है आपके? अनलिमिटेड इन्फिनाइट लिविंग बीइंग प्लस नॉन लिविंग बीइंग पार्टिकल. ओके, प्रोफेसर ने पार्टिकल थ्योरी बताई. ओके, बहुत ही अच्छा देख सकते हैं. दिस इज वन पार्टिकल. ये कौन है? आप. ओके, और ये आजू बाजू के पार्टिकल्स. तो इस पार्टिकल को थोड़ा सा हम इनलार्ज करते हैं. इसमें क्या है? एक पार्टिकल में ये पार्टिकल कैसे बना है? इसे कहते हैं लाइव पार्टिकल. क्या कहते हैं इसको? लाइव पार्टिकल. क्या लगता है आपको? लाइव पार्टिकल मतलब क्या? लाइफ का मतलब क्या है? जीवन, चेतना, चैतन्यता. ओके, क्या लगता है? लिविंग बीइंग पार्टिकल में ही खाली चेतना है, चैतन्यता है, या लाइफ है, या नॉन लिविंग बीइंग में भी है? लाइफ नॉन लिविंग में भी खाली लिविंग बीइंग में है या नॉन लिविंग बीइंग में है? कितने लोगों को लगता है? लाइफ मतलब जीवन. लाइफ बोलते हैं लाइफ पार्टिकल्स. इसकी लाइफ है या नहीं है? ये कितने साल तक जी सकता है? कितने साल तक रह सकता है ये? इसकी जितनी लाइफ है. आप गारंटी वारंटी पूछते हैं ना किसी चीज की, तो गारंटी वारंटी मतलब क्या पूछ रहे हैं कि कितने समय तक चलेगा? समय से बांधते हैं ना. सो लाइफ पार्टिकल इज देयर. ये लाइफ पार्टिकल दोनों में है, लेकिन आज हम थोड़ा सा लिविंग बीइंग के बारे में बोलेंगे, नॉन लिविंग बीइंग के बारे में बाद में बोलेंगे कभी समय. तो लिविंग बीइंग पार्टिकल्स, तो आप एक पार्टिकल है. ये लाइफ पार्टिकल बनता कैसे? लिविंग बीइंग में लाइफ पार्टिकल से लाइफ बनी है. तो इस पार्टिकल को हम इनलार्ज कर रहे हैं. क्या क्या है इस पार्टिकल में? क्या क्या है इस पार्टिकल में? कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते इसको. इसने अपना एक स्पेस बनाया है. क्या क्या है आपके साथ? क्या क्या है? आप कौन हैं?
ये आप है, समझो आपका नाम लिख के रखो। ये कौन है? आप। ये आपकी टेरी है, आप मौजूद है ना यहाँ पे, तो ये आप है। ये क्या है? ये आपका बाहर का लेयर क्या है आपका? ये क्या दिखाता है? चलो मुझे बताओ, बाद में बताओ। Soul, mind, ये लाइट पार्टिकल आप है, तो ये क्या क्या है आपके साथ? आपके साथ अभी क्या क्या मौजूद है? चेतना तो है, ये चेतना किसके साथ मौजूद है? इसको आप लाइट पार्टिकल मतलब चेतना बोलते हैं। ये चेतना किसके साथ मौजूद है? पहले बाहर का लेयर क्या है? soul. सोल। उसके अंदर का लेयर क्या है? इसको कहेंगे माइंड पार्टिकल्स। इसके अंदर का लेयर क्या है? Energy. एनर्जी पार्टिकल्स। और उसके अंदर का लेयर क्या है? Physical. फिजिकल बॉडी पार्टिकल्स। कल एक लास्ट में हमने पार्टिकल भेजे ना, अपनी वाइफ को ही भेज रहे, दूसरे किसी को भेजा। अब अपने हस्बैंड को भेज रहे, दूसरे किसी को भेज रहे, किसी को भी भेज सकते हैं आप। जो तकलीफ दे रहा है उसको पहले भेजो। क्या करो? जो तकलीफ दे रहा है उसको पहले भेजो। स्माइल पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी, सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल, माइंड पार्टिकल, ठीक है। तो मुझे जो पढ़ाना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतना चैतन्य का सॉल्यूशन है, ओके। इसके साथ क्या क्या मौजूद है? एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एक पार्टिकल, कितने? दूसरा एक पार्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे निकालता हूँ, ओके। ऐसे कितने पार्टिकल से लिविंग बीइंग आपके साथ में है? तो मुझे सीधे सीधे बताइए, यहाँ पे कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है आपको? सोल पार्टिकल्स में क्या है? सोल पार्टिकल्स कैसे है? Space time. उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। एक्चुअली सोल पार्टिकल्स को ऐसे लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर सोल पार्टिकल एक डिफरेंट बताना चाहूँगा तो ऐसे होगा। सोल पार्टिकल्स ऐसे, इतना स्पेस होता है। सोल कैसे होता है? सोल के डोर कैसे होते हैं? पूरा होता है, बाहर का गेट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बंधन नहीं है सोल के लेवल पे। सोल के लेवल पे क्या है? बंधन नहीं है। देन उससे थोड़ा सा क्या, यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सोल पार्टिकल्स है या नहीं है, बट उसके अंदर क्या है? माइंड क्या करता है? ये सोल पार्टिकल से तो ये माइंड के थोड़ा सा क्या हो गया? माइंड लेवल पे आ गए तो क्या हो गया? स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। माइंड से फिर आते आते कहाँ पे आ गया? एनर्जी बॉडी पे, उससे स्पेस कम हो गई। और फिजिकल बॉडी की स्पेस क्या हो गई? पूरा
मुझे सिंपल ये कहना है, यहाँ पे जो समझना है, तो हम जो रिलेशन देख रहे थे, आपके आजू बाजू में जो चीजें हैं, आपके आजू बाजू में जो चीजें हैं, लिविंग बीइंग वाली हो या नॉन लिविंग बीइंग वाली हो, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पहले कहाँ पे आता है? यहाँ पे सोल मतलब अंतःकरण है। सीधे सीधे पहले कहाँ पे आता है? अंतःकरण। ओके, अंतःकरण से वो कहाँ पे जाता है? माइंड से कहाँ पे जाता है? एनर्जी बॉडी। और एनर्जी बॉडी से कहाँ पे आता है? फिजिकल बॉडी। बंद है क्या? आवाज आ रहा है। पहले सीधे सीधे कहाँ पे होता है? सोल पे। सोल से फिर कहाँ पे ट्रांसफर होता है? माइंड पे। माइंड से कहाँ पे ट्रांसफर होता है? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के बाद में फिर फिजिकल बॉडी। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उसका सीधे 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 इम्पैक्ट पहले कहाँ पे आता है? सोल पे। उसके बाद में माइंड पे। माइंड के बाद में एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के बाद में फिर फिजिकल बॉडी। ओके, तो जो जागरूक है, कॉन्शियस है, अवेकन है सोल डायमेंशन पे, वो उन चीजों को क्या करेगा? समझो बुद्धा है, बुद्ध, भगवान बुद्ध बैठे हैं, उनको कुछ लोगों ने गालियां दे दी, स्टोरीज है, तकलीफ देने की कोशिश की। इज अवेकन एट व्हिच लेवल? सोल डायमेंशन। समझ में नहीं? तो क्या करेंगे वो? वहां पे उस दरवाजे पे ही वो क्या करेंगे? स्माइल करके न्यूट्रलाइज करेंगे। क्यों न्यूट्रलाइज करेंगे? अवेकन है, जागरूक है, ये इसका बहका हुआ मन है, अस्वस्थ मन है, इसलिए ये सब चीजें मुझे मेरे ऊपर पास कर रहा है। ये अगर आपकी स्माइल कॉन्शियसनेस सोल डायमेंशन पे मौजूद है, क्योंकि वो क्या है, वो बुद्धा क्या रियलाइज कर पाए, वो तो है ही, और ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। जो चीजें आज, जो व्यक्ति मुझे आज गालियां दे रहा है, शायद वो रियलाइज होगा तो नहीं देगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको जो लोग तकलीफ दे रहे हैं या आप तकलीफ ले रहे हो उनका, वो क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द सोल डायमेंशन। समझ में आ रहा है? इसलिए वो सोल डायमेंशन से कैसे कहाँ पे आ रहे हैं? सोल डायमेंशन पे कहाँ पे आ रहे हैं? सोल तो क्या है? ओपन डोर है। सोल फिल्टर नहीं करता है, फिल्टर नहीं करते। सोल को फिल्टर करने का, जब तक वो कॉन्शियस नहीं है, मेडिटेटिव नहीं है, ध्यानी नहीं है, तब तक फिल्टर नहीं करेगा। सोल फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, वो रिसीव करेगा। ओके, अगर बुद्ध भी है तो बुद्ध को गालियां और फूल क्या लगेंगे? बुद्ध को गालियां और फूल क्या लगेंगे? सोल लगेंगे ना, सेम लगेंगे। शारदा जी ने पूछा, सर हम आप मतलब मैं इनको शायद मैं सब लोगों को दे रहा था, फीमेल्स को शायद नहीं देता, ऐसा कुछ मतलब था। वो समझ फीमेल मेल की बात में मेरे कॉन्शियसनेस में मेरे सामने आए तो उन्होंने पूछा कि हम भी टच या कोई भी टच कर सकते क्या? तो मैंने क्या किया? सब मेरे लिए सोल है। तो सिंपल, किसी बुद्ध मतलब कौन? वो आकृति नहीं, बुद्ध मतलब हमारी विजडम। अगर हमारी विजडम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो क्या हो जाएगा? सोल लेवल पे फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, जितना लेना है अंदर। बट एहसास किसको होता है? चाहे बुद्ध हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, एहसास किसको होता है? सुख और दुख का मन को होता है, सोल को नहीं होता।
soul doesn't feel any suffering. चाहे वो जीवात्मा, सोल मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परमात्मा और शिवात्मा की, लेकिन आपका अंतःकरण फील करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सोल, बट सोल का जो इधर का था एक्सटर्नल सेल्फ से जुड़ा हुआ जो सोल है, वो क्या अंतःकरण है, वो क्या करेगा, फील करेगा, और वहां पे फील क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन वहां पे न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो वो कहाँ पे आते हैं फिर आपके माइंड में। माइंड में क्या क्या है फिर, माइंड में क्या क्या आता है, पहले माइंड का भी ऐसे एक सर्कल बनाओ। पहले क्या, मेरे साथ मुद्रा में माइंड वृत्ति, उसके बाद में विचार, उसके बाद में संकल्प, उसके बाद में इमोशन। मतलब माइंड लेवल पे आ गया। अगर माइंड लेवल पे भी अगर कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है, समझो इस बात को, इस फिलोसॉफी को, इस पैथोलॉजी को या इस प्रोसेस को, तो कहाँ पे आ जाएंगी वो चीजें, आपके एनर्जी बॉडी। अभी एनर्जी बॉडी नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ाऊंगा। एनर्जी बॉडी से कहाँ पे, एनर्जी बॉडी लेवल पे भी कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है, तो कहाँ पे आ जाएंगे, फिजिकल बॉडी। मतलब ये कहना है मुझे, अगर आपकी अभी फिजिकल बॉडी सफर कर रही है तो ऑलरेडी ये प्रोसेस कंप्लीट होके कुछ बीमारियां फिजिकल बॉडी पे आ चुकी है। समझ में आ रहा है? अब उनको हील करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बोलेंगे कि सर फिर सोल मुद्रा लगाएंगे तो चलेगा, ऑलरेडी फिजिकल बॉडी पे आए, उसको साफ कैसे करेंगे? तो फिजिकल बॉडी को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बुद्ध नहीं है ना, अभी बुद्ध होने के प्रोसेस में है, बुद्ध होने के प्रोसेस में है। तो बॉडी की मुद्रा सीखनी पड़ेगी या नहीं सीखनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी। एनर्जी बॉडी को सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। माइंड को सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा। समझ में? सो ये ट्रैवल है। तो अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? एक अपने अभी जिस बोलते ये बोला कि अगर माइंड कॉन्शियस नहीं है, हाँ, तो इम्पैक्ट आता है। यानी आपका सर ऐसा बोलना है कि ओनली कॉन्शियसनेस डिसाइड्स कि वेदर वो सफरिंग जो है वो मूव हो रही है। यस। यानी अगर मेरे को किसी ने गाली दे दिया, इफ आई एम कॉन्शियस ऑफ इट, तो वो नहीं ट्रैवल करेगा। नहीं करेगा। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्शियसनेस करके, ये सब टेम्पररी है, या ये उसका उसको तकलीफ हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो जितना अपन समझ में आ गया है सामने की प्रॉब्लम है, हाँ, तो इट विल नॉट इम्पैक्ट। डजंट इम्पैक्ट। जितना आपकी चेतना का स्तर अपग्रेड होगा, उतना आप उसके बारे में माइंड को ही रिफ्लेक्ट करेंगे। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि उसका प्रॉब्लम है या ये ऐसे है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना? ये भी नहीं आएगा। बुद्धा क्या करेंगे? फूल बरस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज है। क्या रियलाइजेशन है? इज जस्ट हैपनिंग। इसे यूनिवर्सल का। तो कॉन्शियसनेस जितना अपग्रेड होगा, उतना आपको आपका हीलिंग होगा, या फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा सर आप बोले कि सोल डजंट सफर, क्या यानी इसका जैसे रीजनिंग में होता है, क्योंकि सब कुछ शिवात्मा या परमात्मा कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यानी इसके लिए तो सब उसी का काम है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो दैट इज व्हाई ही डजंट लुक एट इट एज सफरिंग और ग्रेस और समथिंग। वो अपना व्यू है उसका, वो हाँ अपना अपना भी। इसीलिए सोल डजंट। यस, सोल में का शिव आत्मा और परमात्मा नहीं सफर करता है, जीवात्मा सफर करता है। जीवात्मा सफर करता है। जी हाँ, ये अंतःकरण पे आता है ना। अंतःकरण तो माइंड का
नहीं, अंतःकरण जीवात्मा का पार्ट है। अच्छा हमने चित्त अहम बुद्धि लिखा है ना, अंतःकरण जीवात्मा का पार्ट है। ओके, तो माइंड कॉन्शियसनेस देन बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी को क्या करना पड़ेगा आपको, शरीर को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। लेकिन समझिए बात को, बॉडी को ठीक करना मतलब बॉडी के किसको ठीक करना, बॉडी की चेतना को ठीक करना। माइंड को ठीक करना मतलब क्या, माइंड की चेतना को ठीक करना। सोल को ठीक करना मतलब क्या, सोल की चेतना को ठीक करना। चेतना मतलब क्या, ये सब पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जब भी हम ये मुद्रा टच करते हैं, चाहे वो माइंड की मुद्रा हो या बॉडी की मुद्रा हो या सोल की मुद्रा हो, हम किसको हार्मोनाइज कर रहे हैं, बॉडी में जो बहने वाली चेतना है उस चेतना को हम हार्मोनाइज कर रहे हैं। नदी का पानी, नदी आप बोलते क्या है, नदी खराब है ना, क्या नदी खराब होती है, नदी का पानी खराब होता है? तो नदी का पानी साफ करना पड़ेगा। नदी को डेकोरेशन करके कुछ फायदा नहीं है। हम किसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से। चेतना ठीक होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल शॉर्ट में बता दो, जो मुद्रास हम कर रहे हैं ये सिंपल मुद्रा, ये चेतना को ठीक कर रहे हैं। मतलब एंजाइटी इमोशन है, ये एंजाइटी इमोशन स्ट्रक्चर हो गया, उसमें जो बहने वाली चेतना है वो ठीक हो जाएगी, और चेतना ठीक हो गई तो एंजाइटी क्या हो जाएगी, हार्मोनाइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चेतना ठीक हो गई तो क्या, फिर आगे कहां पे जाएगी, सोल की चेतना ठीक करेगी, तो एंजाइटी वापस नहीं आएगी। ये बात समझिए। गोली क्या करती है, चलो एंजाइटी की गोली ले ली, क्या करती है गोली, एंजाइटी कम करती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी तो वापस क्या करेगी, एंजाइटी देगी। समझ में आ रहा है क्या फर्क है, आप क्या सीख रहे हैं, फर्क समझ में आ रहा है? ये चेतना का विकास है, उसको क्या कहते हैं, चेतना का विकास। क्लियर? तो बॉडी मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, एनर्जी मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, माइंड मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, सोल मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। इसमें से एक भी स्किप नहीं कर सकते। आपके गूगल पे कुछ स्किप नहीं कर सकते, आप सब इंफॉर्मेशन देने पर भी वो एक्सेप्ट करता है ना। आपकी जो कुछ भी मतलब कुछ आप परचेस कर रहे, कुछ कर रहे हो, ये कैसे शॉर्टकट होगा, करना पड़ेगा। ओके, सिंपल। अभी मुझे बताओ, प्रैक्टिकल आते हैं। कल हमने रिलेशन, इस आपके सिंपल, ये आप सेल्फ है, इसके आजू बाजू में क्या है, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें है ना। तो उन बहुत सारी चीजों में से आपके ऊपर किसका इम्पैक्ट होता है, जिसके तरफ आप ध्यान देते हैं, जो ध्यान देते हैं, किसके तरफ ध्यान जाता है, किसको रिस्पॉन्ड करते हैं आप तुरंत, जो हमें कमियां हैं वो सामने दिखाई देती है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो सोल में आने की कोशिश कर रहा है, जो आपके स्पेस में आने की कोशिश कर रहा है। आपके स्पेस में कौन है, चलो माइंड स्पेस में, सोल की बात करेंगे। माइंड के स्पेस में कौन ज्यादातर मौजूद रहता है, विचार, इमोशंस, इसके बारे में विचार, इमोशंस रखते हैं। रिलेटिव्स, अरे आपके रिलेशंस, सबसे ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट किसका होता है, नजदीक रिलेशंस। नजदीक समझे। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल वैरी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स कॉन्शियसनेस, बट जनरल ऑब्जर्वेशन, किसी के 1 लाख रुपए चले गए, देखो किसी के 1 लाख रुपए, चलो 1 करोड़ रुपए चले गए, 1 लाख बहुत आपके लिए कम है, 1 करोड़ चले गए, और कोई आपके जीवन से जो आपका क्लोज पर्सन चला गया, किसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ आपके पास? दो चीजें, एक लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग। आपका क्लोज वन चला गया, चाहे आप उससे रोज झगड़ते थे, फिर भी वो चला गया, लिविंग बीइंग ना। मतलब सीधे सीधे मुझे क्या कहना है, आपके रिलेशंस का असर सीधे सीधे आपके कहाँ पे आता है? आपके अंतःकरण पे। समझ में आ रहा है? मैं रिलेशंस को इतना क्यों महंगी लेता है? कहाँ पे आता है? चित्त पे आता है। अंतःकरण सब क्या आएगा? चित्त, अहम, बुद्धि। चित्त, अहम, बुद्धि सब पे आएगा। आपका चित्त कहाँ पे लगा हुआ है? ज्यादातर सबका बाहरी दुनिया में है ना। जब वो ठीक है स्पिरिचुअल डायमेंशन के शिवात्मा की तरफ लगेगा तो ठीक है, अलग सी बात है, तब तो आनंद मिलता है। हाँ, लेकिन बाहर की दुनिया में गए चित्त, क्या ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई आपके घर में या किसी से, तो आपका चित्त को थोड़ा सा बदल में रखते हैं, आपका अहम दुखता है या नहीं दुखता है? बहुत अहम को ठेस पहुंचती है, इम्पोर्टेंट है। अहम दुखता है या नहीं दुखता है? दुखता है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है, नहीं करती है? गलत तरीके से करके। अरे इसके सामने अब क्या बोले, होता है ना, कितना समझाए इसको, होता ही नहीं होता। उतना ही नहीं होता है, वो समझाना छोड़ो, जो करना है वो तिरोधान हो जाता है, जो है वो नहीं रहता है, वो जो नहीं है वही है करके खुद भी बातें करना चालू कर देते हैं। इसको कहा जाता है आयुर्वेदा में, अध्यात्म में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक इंटेलिजेंस साइंटिस्ट भी, सुना आपने कल या परसों, कल नहीं परसों, इस 1 मंथ पहले की बात है, 15 दिन पहले की बात है, एक इसरो के साइंटिस्ट ने क्या किया मालूम है आपको? क्या किया? अपनी मैं चला जाऊंगा तो बीवी का क्या होगा, इसके लिए पहले उसकी बीवी को मारा। कौन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसरो का साइंटिस्ट। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, ज्ञानेश्वरी जरूरी है। कि इतना क्यों अपने आप को बड़ा समझना कि मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा? इतना मुझे क्यों बड़ा समझना चाहिए? मैं चला जाऊंगा तो स्माइल रुक जाएगी, स्माइल से तो अनादि काल से चल रहे हैं, आगे भी चलते रहे। समझ में आ रहा है क्या है? तो बुद्धि भेद हो गए, इसको कहते हैं बुद्धि भेद। बुद्धि काम करना बंद कर दी फियर की वजह से, क्योंकि आजू बाजू का माहौल इम्पैक्ट, बच्चे सुन नहीं पा रहे, बच्चे नहीं आएंगे तो क्या होगा? बच्चों को किसने पढ़ाया? बच्चों को किसने पढ़ाया? आपने ही पढ़ाया ना। आप ही चाहते हैं ना भारत में कुछ नहीं, अमेरिका में जाके रहेंगे। इसमें चाहने में गलत कुछ नहीं है, पढ़ाने में गलत नहीं कुछ है। आपने एक्सपेक्टेशंस रख के पढ़ाया, वो वहाँ पे जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, हमें भेजेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं सिस्टम। बच्चों की जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। समझ में आ रहा है रिलेशंस को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? और वो खुद की जिंदगी तो अच्छी तरह से सवार ले, वो खुद ये भी हमारा नहीं है, बाद में देखते हैं, इसको बता रहा हूँ, वो भी हमारा नहीं है। 16 साल के बाद बच्चे हमारे होते नहीं है। जो कुछ भी उनको सिखाना है, पढ़ाना है, दिखाना है दुनिया के बारे में, ऐसे शिविर को लाना है या कहाँ पे लेके जाना है, ये आप 16 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद में आप नहीं कर सकते, उनकी चॉइस अलग होती है। उनके चॉइस में जाना
नहीं है। आगे प्रकृति के नियम में हम क्या कर रहे हैं, 16 साल तक आपका अधिकार 16 साल तक चल सकता है, उसके बाद भी नहीं चलता है। अगर नहीं किया है तो छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में, प्रार्थना में उनको ब्लेसिंग्स भेजो, इतना ही कर सकते हैं। सर आपने बोला कि फिजिकल बॉडी एंड मेडिटेशन, इमोशनल मेडिटेशन, माइंड मेडिटेशन, सोल मेडिटेशन, चारों सीखने चाहिए और यूज़ करने चाहिए। तो हम इस तरह से देख सकते हैं ना, जैसे हमारे अगर हमें बीमारी है तो जैसे बोलते हैं ना माइंड से आई है बीमारी, माइंड से फिजिकल बॉडी में जाता है। अगर हमें स्माइल मेडिटेशन, सोल मेडिटेशन करने से आता है तो कोई भी चीज़ पहले से ही यूटिलाइज कर सकते हैं, अंदर आने देते हैं तो बढ़ के बीमारी तक एक्सपेरिमेंट हो चुकी है तो बॉडी से Almost समझ ये सोल मेडिटेशन ऑलमोस्ट ईजियर है कि वो बात वही के वही खत्म कर दो, अंदर तक तो बात आने इसलिए मैं कहता हूँ ना, सोल मेडिटेशन अभी करना है और जो पिछला बैगेज है उसको हमें बॉडी मेडिटेशन से अभी, इसलिए मैं कहता हूँ अभी के कर्मा ठीक करो ना। लेकिन अभी के कर्मा भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? बैड मेमोरीज। अभी जितना प्रेजेंट के कर्मा ठीक करेंगे उतना अभी का जो आगे जाके एक्यूमुलेशन होना वाला है वो नहीं होगा। तो पिछले का एक्यूमुलेशन जो है उसको डिटॉक्स करने के लिए समय मिलेगा। इसलिए तो उर्मी कांचन है ना बॉडी मेडिटेशन के लिए। माइंड मेडिटेशन के लिए मेरे साथ बैठना जरूरी है, एनर्जी के लिए मेरे साथ जब बैठना जरूरी है। मेरे साथ मतलब जो आप एनर्जी को टाइची करना जरूरी है। लेकिन सोल मेडिटेशन अभी ही किया जा सकता है। अभी क्योंकि सोल अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ सब कहाँ भी आ रही है, सोल इंफ्लुएंस पे आ रही है। चॉइस आपकी है, सोल को कैसे ट्रेन